शीरा तुरंत हाँ में सर हिला देती है। हाँ चलो। दोनों तेजी से कॉरिडोर से मुड़कर मीटिंग रूम के पीछे वाली साइड की तरफ बढ़ने लगती है। मीटिंग रूम के उस हिस्से में आम तौर पर ज़्यादा कोई जाता नहीं था। वहाँ का माहौल काफ़ी शांत था। सिर्फ एसी की हल्की सी आवाज़ और दूर से आती मीटिंग रूम की बातें सुनाई दे रही थी। नितांशी और शीरा संभल कर दीवार के साथ साथ आगे बढ़ती हैं। दोनों की धड़कन तेज हो चुकी थी। एक तरफ उन्हें पकड़े जाने का डर भी था और दूसरी तरफ कंपनी को बचाने की चिंता। जैसे ही वो मीटिंग रूम के पीछे वाले ग्लास पैनल के पास पहुंचती है, दोनों धीरे से अंदर झांकने की कोशिश करती हैं। अंदर शेखर और उसकी कंपनी के मैनेजर और अमृत रॉय और उसकी कंपनी के मैनेजर्स सब मीटिंग कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात, टेबल के बीच में वही फाइल रखी थी जिसके बारे में शीरा ने बाहर अमृत रॉय को बात करते हुए सुना था। ये देखते ही शीरा और नितांशी दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगती हैं। अब उनके पास बहुत कम वक्त था। डील साइन होने से पहले उन्हें कुछ करना ही होगा। दोनों पूरी कोशिश कर रही थी कि अंदर क्या हो रहा है ये समझ सके, लेकिन विंडो का एंगल ऐसा था कि अंदर का पूरा स्क्रीन साफ नहीं नजर आ रहा था। बस कुछ लोगों की परछाइयां और हल्की हल्की आवाजें सुनाई दे रही थी। दोनों चुपचाप मीटिंग की बातें सुनने लगती हैं। तभी अंदर से अमृत रॉय की आवाज सुनाई देती है। वो अपने मैनेजर की तरफ इशारा करते हुए कहता है, वो जो फाइल कार में रह गई है उसे ले आओ। मैनेजर तुरंत सर हिलाकर कहता है, जी सर, और मीटिंग रूम से बाहर निकलकर पार्किंग की तरफ चला जाता है। ये बात सुनते ही शीरा के चेहरे पर अचानक एक अलग सा एक्सप्रेशन आ जाता है, जैसे उसके दिमाग में कोई आइडिया आ गया हो। वो कुछ पल सोचती है, फिर बिना कुछ कहे नितांशी का हाथ पकड़ लेती है और उसे वहां से थोड़ा दूर कॉरिडोर की तरफ ले आती है। नितांशी हैरान होकर पूछती है, क्या हुआ? शीरा इधर उधर देखकर धीमी आवाज में कहती है, मुझे समझ आ गया है कि हमें क्या करना है। यह सुनकर नितांशी और भी क्यूरियस हो जाती है। क्या? शीरा उसके करीब आकर धीरे धीरे अपना पूरा प्लान समझाने लगती है। जैसे जैसे नितांशी प्लान सुनती है, उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। एक पल के लिए तो उसे यकीन ही नहीं होता है कि शीरा इतना बड़ा रिस्क लेने की सोच सकती है। ये काम कर सकता है? नितांशी धीरे से पूछती है। शीरा कॉन्फिडेंस के साथ कहती है, करना ही होगा, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। कुछ पल सोचने के बाद नितांशी भी हाँ में सर हिला देती है। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये सुनकर शीरा के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। उसके बाद दोनों तेजी से वहां से निकलकर रिसेप्शन एरिया के पास चली जाती हैं और ऐसे खड़ी हो जाती हैं जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। लेकिन असल में दोनों की नजर अब सिर्फ एक इंसान पर थी, अमृत रॉय का मैनेजर। क्योंकि शीरा के दिमाग में जो प्लान था उसकी शुरुआत उसी से होने वाली थी, और अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो शायद रेडबैक कंपनी एक बहुत बड़े फ्रॉड से बच सकती है। क्या शीरा डील साइन होने से रोक पाएगी, या फिर अमृत रॉय अपनी साजिश में कामयाब होगा? क्या लग जाएगा रेडबैक कंपनी पर ताला? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। सुनते रहिए सच्ची मोहब्बत, प्यार और परिवार से जुड़ी ये दास्तां सिर्फ मी स्टोरीज पर।